बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, इजरायल ने दावा किया है कि ईरान की वायु सीमा पर उसका कब्जा है। कुछ समय पहले ही इजरायल की वायु सेना ने पश्चिमी ईरान में कई जगह हमले किए हैं। इजरायल ने ईरान की मिसाइलों के लॉन्चर्स पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। इजरायल की वायुसेना लगातार ईरान के अंदर मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर रही है ताकि ईरान उस पर मिसाइल नहीं दाग पाए। ताजा खबर यह भी है कि ईरान के इस्फहान के पूर्व और उत्तर में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। इजरायल शुरुआत से पहले दिन से जब उसने ईरान पर आक्रमण किया उसके बाद से अब तक एक ही बात को मेंटेन कर रहा है, पूरी तरीके से उसकी न्यूक्लियर क्षमता जो वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसे खत्म कर देगा। और सुमित, इस बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं कि इजरायल की जो वायु शक्ति है, जो उसके फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जो उसके स्टेल्थ फाइटर्स हैं, उसकी आहट तक नहीं लग सकती उसके दुश्मनों को। देखिए, बिल्कुल यही आप कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों में जब 2024 के अंदर इजराइल ने अटैक किए थे ईरान के अंदर, उसकी पहली प्राथमिकता थी कि सारे बेसिस को आप मैपिंग कर लीजिए, सर्विलेंस कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये इजराइल को पता था कि उसको ईरान के खिलाफ कड़े और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आप देखें इस समय, अगर इजराइल के ऑपरेशन को देखा जाए, इजराइल ने जो पिछले दिनों ऑपरेशन किए थे उनमें उसने ज्यादातर उनके मिलिट्री, आप कह सकते हैं कि टॉप ऑफिशियल्स को, IRGC के कमांडर्स को मार गिराया था। आखिरकार इजराइल अब क्या करना क्या चाहता है? इजराइल की 2 सबसे बड़ी प्रमुखता है या फिर प्राथमिकता है इस समय ईरान के अंदर। पहला है फूडो, जो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर बेस है, उसको टारगेट करना, और दूसरा सुप्रीम लीडर। यानी ये 2 बड़े खतरे हैं जो ईरान के सामने इस समय खड़े हैं, और यही वजह है कि ईरान बहुत चौकस नजर, आप कह सकते हैं कि चौकसी बरती हुई है अपनी दोनों चीजों को मजबूत करने में, बचाने के लिए। हालांकि ईरान ये भी जानता है कि जो सुप्रीमेसी है इजराइल की इस समय, आप कह सकते हैं एयर डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इजराइल का यही खतरा एक कह सकते हैं कि बैकअप है अमेरिका का, जो दोनों चीजें ईरान के लिए बड़ा सरदर्द बनी हुई हैं। क्योंकि सुमित, आपने जिक्र कर ही दिया है खामेनेई का, इसीलिए मैं प्रणय जल्दी से छोटे में आपसे समझना चाहती हूं अपने दर्शकों के लिए कि नेतन्याहू की जो स्थिति इजराइल में रही, हालांकि शुरुआत में थोड़ी कमजोर और धीरे धीरे जैसे युद्ध बढ़ा वो अलग, लेकिन खामेनेई की स्थिति अपने देश में, सुप्रीम लीडर, हर व्यक्ति सुप्रीम मानता है। देखिए, सुप्रीम मानता है या नहीं मानता है, ये तो जो स्थिति है ईरान की, क्योंकि ईरान के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं, एंटी हिजाब जो प्रोटेस्ट हुए थे वो आप अच्छी तरीके से जानती हैं। एक तबका है, और ये भी इसलिए हो रहा है, ईरान को यदि आप देखें, ईरान के अंदर बहुत बड़ी युवा आबादी है, करीब 9 करोड़ की आबादी का ईरान है। ईरान के अंदर एक चर्निंग इस समय चल रही है, काफ़ी पढ़ी लिखी आबादी, करीब 95% लिटरेसी रेट है ईरान के अंदर। तो ईरान के इस बदलाव को ही कहीं ना कहीं जो हार्नेस करने की कोशिश करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू नजर आने, लेकिन जो रिजीम चेंज की वो बात कर रहे हैं, ये रिजीम चेंज क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि रिजीम चेंज, अगर आयतुल्लाह अली खमनेई को हटा भी दिया जाए तो क्या दूसरा आयतुल्लाह वहां पर आ जाएगा? तब तो हालात स्थिति के अंदर कोई बदलाव नहीं बनता है। दूसरी बात यह भी है श्वेता, यहां पर यह देखना होगा कि क्या ईरान के अंदर आने वाली कोई भी सत्ता ईरान की जो न्यूक्लियर शक्ति हासिल करने की एस्पिरेशन है या उसकी जो महत्वाकांक्षा है उसको कम कर पाएगी, उसे खत्म कर पाएगी? क्योंकि ईरान अगर यह तय कर चुका है कि वो परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, तो फिर उसको रोकना किस हद तक मुमकिन होगा? ये जो डीन्यूक्लियराइजेशन का पूरा ऑपरेशन है वो कुछ देर डिले करेगा या वाकई में ईरान को परमाणु हथियार से हमेशा के लिए दूर करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब अभी नहीं है। जितने रिजीम चेंज के ऑपरेशंस हुए हैं, इराक का उदाहरण हमारे सामने है, अफगानिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है, इसके अलावा कई उदाहरण हमारे सामने हैं। अमेरिका ने जब जब इस तरीके के प्रयोग किए हैं, हमें बदले में दुनिया के अंदर मैस मिला है। वाकई अमेरिका ने जहां हाथ डाला है वहां पर वही स्थिति दिखी है। अब ईरान में क्या होगा ये देखना है, लेकिन हम जिन B-52 बॉम्बर्स की भी बात आपको बता रहे हैं कि क्या वो ईरान के लिए बिल्कुल एक मौत का सामान लेकर आएंगे, क्योंकि इजराइल पूरी ताकत से ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने पर तुला हुआ है। इजरायली वायुसेना लगातार तेहरान समेत ईरान के अलग अलग हिस्सों पर बमबारी कर रही है। ईरान भी इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का दावा कर रहा है। इस बीच ईरान में मौजूद एक ऐसे परमाणु ठिकाने की खूब चर्चा है जिसे इजरायल की पहुंच से पूरी तरीके से सुरक्षित बताया जाता है, जिसका जिक्र हमने किया भी था। अब हम आपको दिखाते हैं वो। ये ठिकाना है फोर्डो, तेहरान से लगभग 100 मील दूर, ईरान की वो जगह जहां चाहकर भी अब तक इजरायल वार नहीं कर पाया है। नाम फोर्डो न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है। यहां हमला करने के लिए इजरायल की अमेरिका सेना का 2 हाथियों के वजन के बराबर वाला बम चाहिए। इसे बंकर बस्टर बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी बॉम्ब का आवरण बहुत मोटे स्टील का बना होता है, दूसरे बमों की तुलना में इससे कम मात्रा में, लेकिन समान आकार के विस्फोटक होते हैं। ऐसे भारी आवरण के कारण
जो बम है वो मिट्टी, चट्टान, कंक्रीट सबको भेदते समय भी सुरक्षित रहता है, फिर अंदर जाकर फट जाता है। इसका आकार 20 फीट से ज्यादा लंबा और वजन 13,607 किलोग्राम है। सीधा मतलब यह होता है कि अमेरिका इस बॉम्ब को सिर्फ अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ही इसे ले जा सकता है। ये सुमित, जो हम गाजा के भीतर देख रहे थे कि B-2 बॉम्बर्स के जरिए बंकर बस्टर बॉम्ब जिन्हें कहा जाता था, उसके जरिए उन सारे बंकर्स को, यानी टनल्स जो बना रखे थे गाजा में, उन सबको तहस नहस करने के लिए सक्षम था। यहां क्यों जरूरत पड़ रही है इन अमेरिकी बमों की? देखिए बिल्कुल, ये अमेरिकी बम वो है, यानी GBU-57A और B, ये वो बॉम्ब्स हैं जिनकी कैपेसिटी है, जिनका आप कह सकते हैं वेट करीबन 30,000 पाउंड का है। यानी आप मानिए कि कितना ज़्यादा हाई एक्सप्लोजिव ये लेकर चलते हैं। आपको याद, आपने गाजा की बात की, मैं आपको बताऊं कि लेबनान के अंदर खासतौर पर जब नसरल्ला को मारा गया था, तब भी इजराइल ने ऐसे बंकर बस्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी थी वो करीबन 3,000 से 4,000 पाउंड की थी। और खासतौर पर वो बंकर बस्टर बम ऐसे तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी जो आप कह सकते हैं डीप इनसाइड हो, बिल्डिंग के अंदर करीबन 15 मीटर, 20 मीटर। लेकिन अभी जिस फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं फूडो, ये करीबन 90 से 100 फीट 100 आप कह सकते हैं मीटर इनसाइड है। तो निश्चित तौर पर ऐसे बंकर बस्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल इजराइल करना चाहता है, जिससे इस फैसिलिटी को ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया जा सके बल्कि पूरी तरीके से बर्बाद भी किया जा सके। और यही कारण है प्रणय की नेतन्याहू बार बार अमेरिका जा रहे हैं, वहां पर मदद मांग रहे हैं कि अमेरिका इसमें सहयोग दे दे। देखिए, अमेरिका से वो मदद नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अमेरिका उन्हें मदद लगातार दे रहा है। और अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से वो जो सीज फायर की बात बाइडेन के आखिरी दिनों के अंदर हुई थी, वो सारी चीज़ें ताक पर रख दी गई। इसके अलावा जो मैक्सिमम पॉलिसी ऑन ईरान है, उसके ऊपर दस्तखत उन्होंने कर दिया। यानी लगभग इजराइल को लेकर जो बयान अभी सैयद अब्बास अराक्ची का आया, ईरान के विदेश मंत्री का, उन्होंने तो अमेरिका को इस चीज़ के लिए आगाह किया है कि इजराइल आपको देर सवेर इस लड़ाई के अंदर खींच ही लेगा। अमेरिका की जनता को उन्होंने आगाह किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को यदि आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं, देखिए सीज फायर के शब्द को उन्होंने नकारा। जो बाइट अभी आपने प्ले की थी उसके अंदर उन्होंने सीज फायर के शब्द को यह कहते हुए नकारा कि सीज फायर नहीं हो रहा है, जब बल्कि इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है और इजराइल के हम साथ खड़े हुए हैं। अब उस साथ के अंदर जिन B-2 बॉम्बर्स की या जिन बम्स की बात जो है वो सुमित अभी कर रहे थे, क्या वो बम अमेरिका देने जा रहा है? इस मदद के नाम पर अमेरिका कितना आगे जाना चाहेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बड़ा विडंबना इस चीज को लेकर है श्वेता, कि वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि मैं लड़ाई शुरू नहीं करवाता हूं, मैं लड़ाई बंद करवाना चाहता हूं, मैं शांति के लिए हूं, मैं न्यूक्लियर जंग नहीं चाहता हूं। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल इस चीज को लेकर खड़ा हुआ है कि क्या होगा कि अगर अमेरिका को एक लड़ाई के अंदर कूदना पड़े, ये ट्रंप के कार्यकाल की लड़ाई होगी। क्या ट्रंप लड़ाई को शुरू करवाना चाहते हैं? क्या उसके अंदर अमेरिकी फौजों को भेजना चाहेंगे? इस तमाम चीजों के ऊपर ही व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जब वो बैठेंगे तो ये विकल्प होगा कि एक तरफ उनकी राजनीति है, दूसरी तरफ उनकी रणनीतिक जरूरत है। और इजराइल जो है वो लार्जली अपना ऑब्जेक्टिव या उसका जो लक्ष्य है वो हासिल कर चुका है। उसने ईरान तक को जो है जाकर न केवल हिट किया है बल्कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया है, क्योंकि उसके पीछे जो है वो अमेरिका अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ नजर आता है।